Hello everyone. So today we will start a new chapter. The name of the chapter is adverb. Let's begin the chapter. Chapter 13 adverb. Adverb modify करता है एक verb को, adjective को, another adverb को, prepositional phrase को या even एक complete sentence को भी modify करता है. जैसे example है लता sang melodiously. तो यहाँ पे sang already verb है. Verb को और modify कर दिया melodiously. Lata is a very good singer. Modifies the adjective good. She can run quite fast. Modifies the adverb fast. You are entirely in the wrong. Modifies prepositionally phrase in the wrong. Unfortunately, we lost the match. Modifies the complete sentence. We lost the match. Up kinds of adverb. There are three kinds of adverb. Simple, interrogative and relative. तीन हमारे पास होते हैं. पहला हम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब्स को आप डिवाइड करते हो कुछ ग्रुप्स में. पहला होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, जो शो करता है हाउ और इन व्हाट मैनर, जैसे वेल, क्विकली, ब्रेवली एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, ही क्विकली एट हिज लंच. एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो शो करता है वेयर, हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट एक्सेट्रा. चाइल्ड रैन टूवर्ड्स हिज मदर. फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आता है, जो शो करता है व्हेन, नाउ, सून, देन, बिफोर, आफ्टर, यस्टरडे, टुमारो एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, माई फ्रेंड मेक श्योर टू मीट अप मंथली. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो शो करता है हाउ ऑफन, वंस, ट्वाइस, सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स एक्सेट्रा. जैसे ही यूजुअली गोज होम ड्यूरिंग द वीकेंड्स, तो सेल्डम, कभी कभार, जो चीज कितनी बार हो रही है. फिर आता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, जो शो करता है हाउ मच, या कितने हद तक, इन व्हाट डिग्री, वेरी मच, ऑलमोस्ट, होली, क्वाइट एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. फिर आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, देयरफॉर, लाइकवाइज, हेंस. एग्जाम्पल, there was no network, hence I switched off my mobile. फिर आता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, yes no वाले जो वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं, लाइक yes no, certainly, surely, never एक्सेट्रा. we shall certainly play this match, she will never come late. फिर आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब. ये जो एडवर्ब्स होते हैं हम यूज करते हैं क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए. मैनर, हाउ क्विकली कैन यू गेट होम. फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा. टाइम, व्हेन विल दिस फिल्म एंड. Place, where do you live. Number, how many guests were there in party. Number हो गया. Reason, why were you watching this program again. And degree, how many sweets have you eaten. फिर आता है आपका रिलेटिव एडवर्ब्स. रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं कुछ वर्ड को इन अ क्लॉज एंड कनेक्ट करता है क्लॉज को जिसमें वो अकर करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एंटीसीडेंट नाउन जिस पे रिलेट करते हैं वो आइदर ओमिटेड हो जाता है या एक्सप्रेस्ड होता है एज द एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड. दिस इज द रेस्टोरेंट वेयर वी मेट. द एंटीसीडेंट इज ओमिटेड, I do not know why you come late. फिर आती है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब को प्लेस किया जाता है नियर द वर्ड इट मॉडिफाइज, जितना ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. लाइक ओनली संदीप गोज टू मार्केट, तो संदीप एंड नोबडी एल्स गो टू द मार्केट. संदीप ओनली गोज टू द मार्केट, तो संदीप गोज मार्केट एंड डज नथिंग एल्स. संदीप गोज टू द मार्केट ओनली, तो संदीप गोज टू द मार्केट एंड नो अदर वर्ब. फिर आता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर को हम प्लेस करते हैं जनरली वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में अगर है. He runs very fast. He writes quickly. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम नॉर्मली पुट करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर वर्ब जो है वो एक ही वर्ड है. जैसे he never tells a lie. She has never visited the zoo. एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस करते हैं बिफोर द वर्ब जो वो मॉडिफाई करे. She sometimes cooks the food. He always gets a plate. एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लेस होता है वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद अगर ऐसा है. He sat here. We saw a small pond outside. जब दो और दो से ज्यादा एडवर्ब्स होते हैं आफ्टर अ वर्ब विद इट्स ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मल जो ऑर्डर है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम. शी टॉक्ड क्विकली देयर यस्टरडे. यू प्रेड ब्रिलियंटली इन द मैच ऑन संडे. अब एडवर्ब इनफ होता है ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड जो मॉडिफाई करता है. ही नोज वेल इनफ व्हाट आई मीन. दे आर रिच इनफ टू बाय अ बिग कार. अगर वर्ब एम इज है, am is are such word verbs को हम verb के बाद लगाते हैं. She is never unhappy. My brother is always wrong. स्पेशल यूज क्या होता है कुछ एडवर्ब्स का, जैसे much और very है. much को हम यूज करते हैं past participle से पहले और very को हम present participle से पहले करते हैं. She is much surprised to see her friend. Your attitude is very attractive. much को हम यूज करते हैं adjective और adverbs in the comparative degree. Like he was much surprised with his behavior. very हम यूज करते हैं positive degree में. She spoke very softly. मच को हम यूज करते हैं एक वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए. वेरी हम यूज करते हैं मच को मॉडिफाई करने के लिए. टास्क इज मच टू डिफिकल्ट फॉर देम. समटाइम्स दोनों मच और वेरी हम यूज करते हैं स्ट्रेस हम एडजेक्टिव्स पर देते हैं सुपरलेटिव डिग्री. मयूर इज द वेरी बेस्ट प्लेयर. सीमा इज मच द बेस्ट टीचर इन द स्कूल.
फेयरली, रादर, बोथ मीन मॉडरेटली। फेयरली इज मेनली यूज करते हैं हम फेवरेबल स्लैंट ऑफ मीनिंग विद सच एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स एज गुड, वेल, नाइस, ब्रेवली, एक्सेट्रा। आई वॉक फेयरली फास्ट इन द मॉर्निंग, ही इज फेयरली वाइज टू सॉल्व द मैटर। रादर हम यूज करते हैं बिफोर अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स जैसे कि बैड, टफ, हार्ड, अगली, स्टूपिडली, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, दिस प्लेस इज रादर ब्यूटिफुल, ही इज रादर सीरियस टू पे हिज डेब्ट। टू और वेरी, एडवर्ब टू मतलब होता है एक्सेस ऑफ सम काइंड या मोर देन इनफ। ही इज टू ओल्ड टू वॉक, इट इज टू हॉट फॉर द चाइल्ड। वेरी का मतलब होता है मच, वेरी मीन्स मच, इट इज वेरी हॉट टुडे, ही इज वेरी वाइज। बिफोर, एगो, सिंस, बिफोर एक एज एन एडवर्ब मीन्स फॉर्मली या फॉर्मल ओकेजन, she met me once before and never been to Goa before. Ago means from the present time backwards, like he did his engineering 5 years ago, they went to Canada 7 years ago. Since reckons from a point of time in the past up to the present, they have been playing since morning, Rahul has been reading English since Sunday. Now let's do the exercise. Now insert the corrected verb in the following. The girl is dash careless, very careless. The winds are dash strong. The winds are very strong. I have heard this story before. I could dash recognize him hardly. The little kid is dash shy to dance, too shy. We dash play cricket now. We rarely play cricket now. She always gets up late in the morning. They arrived here just now. Dash, you are mistaken. Surely you are mistaken. I did my homework already. Now in the next, you have to underline the adverbs in the following sentence and their kinds you have to tell. She is sitting outside. तो ये हो गया आपका adverb of place. I am waiting here for my son. Here. Adverb of place. He solved the problem easily. Manner. It is extremely hot today. It is extremely hot. ये आपका degree हो गया. Adverb of degree. I often sing old songs. Frequency. Adverb of frequency. The cat sat lazily in the shade. Lazily आपका manner हो गया. Adverb of manner. So like this आपको इसमें adverb को underline करना है. Then you have to write the kinds कि कौन सा kind है. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercises. We will meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.